Guys, this is the newspaper of 20 October 2016, and the very first article is regarding China's tightrope walk. अब देखो यार, इसमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि इट इज रिगार्डिंग चाइना. ठीक है, तो इसमें इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बात की गई है कि वो कि कैसे ग्रोथ चल रही है चाइना की, क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, क्या उसके इम्पैक्ट्स होंगे वर्ल्ड लेवल पे, हाउ बेसिकली चाइना इज ग्रोइंग इट्स इकोनॉमी. ठीक है, तो एक पूरा इकोनॉमिक्स बेस आर्टिकल है. तो इसमें क्या कहेगा कि चाइना है ना, जो अभी जो चाइना की ग्रोथ है वो एक्सपोर्ट लेड है, कि वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो एक्सपोर्ट होते हैं. ठीक है, अलग अलग कंट्रीज इंपोर्ट करती हैं एंड दे आर गेटिंग बिजनेस, चाइनीज कंपनीज आर गेटिंग बिजनेस. ठीक है, लेकिन जैसे ही ग्लोबल ऑयल प्राइसेस कम हुए, ग्लोबल इकोनॉमी थोड़ी सी अनस्टेबल हो रही है. ठीक है, तो जो ये ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, कि मतलब ट्रेड हर जगह, हर कंट्री में ट्रेड हो रहा है चाइना के साथ. ठीक है, तो ये जो ग्रोथ है ना, अभी ये शिफ्ट होनी चाहिए. ठीक है, ताकि बाहर भेजने से अच्छा हम अपनी कंट्री में इतने बंदे हैं भाई, खाने पीने वाले, कंज्यूम करने वाले. ठीक है, तो उनको कंज्यूम कराया जाए. तो कंज्यूम तो तभी करेंगे अगर उनके पास पैसे होंगे. ठीक है, मतलब कि परचेजिंग पावर पैरिटी होगी. परचेजिंग पावर पैरिटी तब आएगी जब जो वो जहाँ जहाँ पे एम्प्लॉयड है उनकी पे बढ़ेगी. ठीक है, पे कैसे बढ़ेगी? अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा. मार्केट में पैसे कैसे ज़्यादा होगा? अगर जो वहाँ के सेंट्रल बैंक है वो पैसे ज़्यादा रिलीज करेगा मार्केट में, लैंडिंग ज़्यादा होगी तो डिमांड बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी. ठीक है, मतलब दिस इज द होल इकोनॉमिक प्रोसेस. तो अब चाइना ना धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ से अपने कंजम्पशन लेड ग्रोथ पे शिफ्ट कर रहा है. ठीक है, पॉइंट नंबर 1, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ टू कंजम्पशन लेड ग्रोथ डोमेस्टिकली, कि डोमेस्टिक ग्रोथ, डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाओ. अब डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाने के लिए हमें लूज मनी पॉलिसी, अगर आपको पता हो, लूज मनी पॉलिसी यूज़ करनी पड़ेगी, या चीप मनी पॉलिसी कह लो, कि मार्केट में पैसा छोड़ना पड़ेगा. ठीक है, ये तो होगी डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात. अब चाइना जो वो चीप एंड लो मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी के लिए जाना जाता है. ठीक है, तो इकोनॉमी जो चीप लो मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है, ठीक है, तो चाइना इट इज गोइंग फॉर चीप एंड लो मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी. तो चीप एंड लो मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी मतलब शुरू से ही है कि सस्ते प्रोडक्ट बनाओ. ठीक है, सस्ते सस्ता रॉ मटेरियल, सस्ते सस्ता एम्प्लॉयमेंट, और प्रोडक्ट भी फिर सस्ते बनेगा. ठीक है, तो एंड लो मैन्युफैक्चरिंग. लो मैन्युफैक्चरिंग का ये मतलब नहीं कि क्वालिटी लो, इसका ये मतलब है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो कमोडिटीज हर एक बंदा जनरली यूज करता है. ठीक है, वो कमोडिटीज तो वो बनाते हैं. लेकिन पहले तो चाइनीज मतलब इनमें एक्सपर्ट, इस चीज में एक्सपर्ट है. लेकिन अब क्या है कि चाइना है जो वो हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा है, कि मतलब जो चीज़ों के लेवल हैं, सपोज एक माउस, सिंपल कंपनी का माउस बढ़िया बना दिया, हाई टेक्नोलॉजी. ठीक है, उसमें बटन ज़्यादा हो गए या उसकी स्मूथनेस ज़्यादा होगी. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. तो हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, और सर्विस सेक्टर. अब जैसे इंडिया इज़ अ लीडर इन सर्विसेज सेक्टर, इन IT सर्विसेज एक्सपोर्टर. तो वैसे ही चाइना भी अब इस फील्ड में फोरे कर रहा है. मल्टीपल IT सर्विसेज कंपनीज आर बूमिंग इन चाइना. तो चाइना ने ये पॉलिसी क्यों शिफ्ट की? क्योंकि पहला रीजन मैंने बताया कि स्लो डाउन है ग्लोबल इकोनॉमी में. ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी नीचे डाउनफॉल देख रही है. स्लो डाउन है मतलब बढ़ नहीं रहा. होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन स्टैग्नेशन, स्लो डाउन, रिसेशन. ठीक है, तो स्लो डाउन है, इन तीनों में से एक चीज है स्लो डाउन. तो स्लो डाउन चल रहा है ग्लोबल इकोनॉमी में. और जैसे जैसे चाइनीज इकोनॉमी मतलब फर्स्ट रैंक पे आ रही है धीरे धीरे. ठीक है, क्योंकि नाउ इट इज़ इन सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड की, फर्स्ट इज US. और धीरे धीरे जो इसकी ग्रोथ है दैट इज 6.7% फ्रॉम पास्ट 3 years. ठीक है, तो वो जो परसेंटेज है, $10 trillion की इकोनॉमी 6.7% पे अगर ग्रो करे, ठीक है, तो देख लो कि कितना उन्होंने, मतलब वो हर साल अपेंड करते हैं अपनी इकोनॉमी में. तो
धीरे धीरे मतलब ये अज्यूम किया जा रहा है कि मतलब वो फर्स्ट पे पहुंच ही जाएगी, ठीक है। तो क्लोज टू 7%, क्लोज टू या 7 to 9% के बीच जो भी डिफरेंट डिफरेंट हमारे ईयरली क्वार्टर होते हैं, तो 7 to 9% के बीच चाइनीज इकोनॉमी टिल्ट हो रही है। तो इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर चाइनीज इकोनॉमी दैट दे आर ग्रोइंग। पर ये जो ग्रोथ है ना, हमेशा इकोनॉमिक्स का जो चक्का है वो चलता रहना चाहिए, कहीं रुकना नहीं चाहिए। देयर शुड नॉट बी अ बबल। तो बबल मैंने यहाँ पे वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का जो बबल है ना, वो घूमता रहता है हर एक कंट्री के ऊपर और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के ऊपर, ठीक है। तो ये जो अनएम्प्लॉय, देखो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और एम्प्लॉयमेंट पैदा करना इज़ अ वेरी टफ टास्क। तो एम्प्लॉयमेंट अगर होगी तो ही लोगों के पास पैसे होंगे, तो ही वो बढ़ेगा, क्या नाम है, मतलब परचेजिंग पावर बढ़ेगी। तो जैसे मैंने कहा कि पैसे ज़्यादा पंप करने पड़ेंगे, तो वैसे ही पंप प्राइमिंग का एक यहाँ पे यूज़ किया गया, हेयर इज पंप प्राइमिंग, ठीक है। तो पंप प्राइमिंग में क्या होता है कि गवर्नमेंट लोन ले लेती है, क्योंकि पैसा यार देखो, अगर हम ही मिंट करना शुरू कर देंगे पैसा, तो हमारी इकोनॉमी का या हमारी जो करेंसी है, पर्सनल करेंसी, जैसे चाइना की, मतलब चाइना की करेंसी है या इंडियन रुपी है, ठीक है, तो करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी ग्लोबल मार्केट में अगर हम ही मिंट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। युआन है, अगर वही मतलब अगर मतलब मिंट करना शुरू कर दें तो उसकी वैल्यू एक्सचेंज रेट में कम हो जाएगी, जैसे जिम्बाब्वे का हुआ है, ठीक है, या ग्रीस क्राइसिस हुआ था। तो चाइना ने अगर, तो हमें कहीं और से लोन लेना पड़ेगा अगर हमने खुद नहीं मिंट करना, स्कीम्स चलानी है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेटअप करनी है, पब्लिक सेक्टर, चाइना में कम्युनिस्ट रजीम है, तो वहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ऑल अंडर गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बहुत ज़्यादा है। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज नई खड़ी करनी है, अलग अलग बिजनेस में फोरे करने हैं, तो इसके लिए पैसा चाहिए। और एक अपनी एक करेंसी की वैल्यू भी इतनी ज़्यादा कम नहीं करनी, तो हमें डेट ले बाहर से पैसे बोरो करने पड़ेंगे। तो बाहर से बोरो करते करते चाइना की जो जीडीपी है ना, उसका 250% चाइनीज डेट है, मतलब 250%। अगर चाइना की मतलब 1% अगर जीडीपी है, तो मतलब 250% उसका, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, उतना डेट है चाइना पे, ठीक है। तो और इतना ज़्यादा फिस्कल, अगर डेट बढ़ता रहेगा तो फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ता रहेगा, ठीक है। और फिस्कल डेफिसिट अगर बढ़ता रहेगा ना, तो इंस्टेबिलिटी भी आ सकती है। तो इट्स अ टाइट रोप वॉक, इसमें ये कहा गया है, ठीक है। और इसमें एक बात की गई है डेट ओवरहैंग प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है, देयर इज डेट प्रॉब्लम, ठीक है। चाइना मतलब ये अभी बेसिकली जापान इससे सफ़र कर रहा है बहुत ज़्यादा। अब इसमें क्या कहा गया है कि सपोज करो एक इंसान है, पर्सन ए है, ठीक है, पर्सन ए ने किसी से 100 रुपये लोन लिए, लेकिन उसने लोन लेके किसी बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया जो बूम कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो मतलब उसके खर्च हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। अब जिससे उसने उधार लिया था, ठीक है, अब वो पैसे वापस मांग रहा है कि मुझे कुछ तो पैसे दो भाई, ठीक है। तो उसने पर्सन किसी और पर्सन से, ठीक है, पर्सन सी से पैसे ले लिए और पर्सन ए को दे दिए। दोनों तरफ मतलब लोन हो गया, ठीक है, दोनों तरफ, किसी तरफ 90 रुपये हो गए, किसी तरफ 100 रुपये, मतलब 10 रुपये हो गए। तो ऐसे करके उसका लोन तो वही चल रहा है, लेकिन कुछ भी जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, मतलब कोई बंदा अगर उसमें उस पर्सन में इन्वेस्ट कर रहा है, तो ना उसको कोई फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट तो कोई अर्न हो रहा नहीं, क्योंकि किसी प्रॉपर बिजनेस में तो वो पैसे लग नहीं रहे, ठीक है। और जो पर्सन ए है जिसने पैसे लिए हैं, ठीक है, वो अपने पुराने डेट पे ही पैसे दे, मतलब उसको चुकाने के लिए नया डेट ले रहा है, ना प्रॉफिट हो रहा है ना डेट खत्म हो रहा है, और डेट बढ़ता जा रहा है, औरों से ले जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कंजम्पशन तो हो ही रही है ना। तो ये जापान का प्रॉब्लम है, ठीक है। और जापान में क्या है, कांस्टेंट डिफ्लेशन चलता रहा है, ठीक है, डिफ्लेट होती रहे, तो डिफ्लेट हो गया यार, पैसे इंडियन पैसे कम हो जाएंगे और प्रोडक्शन डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन डिक्रीज करना पड़ेगा। अब इसमें क्या कहा गया है कि असली इशू चाइना में क्या है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा कैसे एक्चुअली। एक फैक्ट्री है, ठीक है, अब वो 100 यूनिट्स का काम करती है, 100 यूनिट्स का काम करती है, लेकिन अब जो है डिमांड कम हो गई, जैसे कि ग्लोबल डिमांड अब कम हो गई चाइना के लिए, ठीक है।
तो उसको बंदे ले ऑफ करने पड़ेंगे, क्योंकि भाई कम प्रोडक्शन करने में कम प्रोडक्शन के लिए कम बंदे लगेंगे। तो जो बंदे मतलब चले गए, मतलब जो बंदों को ले ऑफ कर दिया, वो तो मतलब टेंशन में, उनके पास तो पैसे नहीं रहे ना, उनके पास तो जॉब नहीं रहा। तो जिनके पास जॉब नहीं रहा वो तो नॉन सेंसिटिव हो जाएंगे ना, कि मतलब गवर्नमेंट की तरफ कि हाँ भाई हमें तो जॉब नहीं मिल रही। अब कम्युनिस्ट कंट्री है चाइना, तो वर्कर्स को बढ़ावा पूरा पूरा देती है, और अगर वर्कर की तरफ करें तो इसका ह्यूज सोशल कॉस्ट है, बहुत ज़्यादा ही। ठीक है, कि लोगों में एक मतलब ट्रस्ट डेफिसिट हो जाएगा कि हमारी रेजीम कैसी है, ये जो हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है उनको ले ऑफ कर रही है। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयड बढ़ने से पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है, मैं ये आपको बताना चाहता था। तो इसमें हमने चाइना की इकॉनमी के बारे में डिस्कस किया, दो इश्यूज, प्राइमिंग और डेट ओवरहैंग के बारे में डिस्कस किया, सोशल इम्पैक्ट के बारे में डिस्कस किया, पॉलिटिकल इम्पैक्ट के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, तो पॉजिटिव डिस्कस किए, ठीक है, कि 6.7% पे ग्रो कर रही है, और चाइना में जो प्रॉपर्टी की मार्केट है दैट इज ऑल्सो नाउ स्टेबल। ठीक है, तो असली जो प्रॉब्लम है स्टैटिस्टिशियंस के लिए वो ये है कि चाइना अपनी जो प्रोजेक्शन है, क्योंकि चाइना जो पब्लिक सेक्टर है वो लॉस कर रहा है, लॉस से वो तो अपेरेंट है लॉस हो रहा है। ठीक है, इतनी मैन्युफैक्चरिंग हो गई, मार्केट मिल नहीं रही, क्योंकि मार्केट में परचेजिंग पावर ही कम हो रही है ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे, तो लॉस तो है। लेकिन वो कितना लॉस है उसके स्टैटिस्टिक्स से सही में बाहर नहीं आ रही, क्योंकि चाइना में मीडिया भी कंट्रोल्ड है। ठीक है, तो वो सामने नहीं आया, वो अगर सामने तो अच्छी प्रेडिक्शन और बेटरमेंट होगी सारे बिजनेसेस की वर्ल्ड में। ठीक है, बिकॉज ना वो वर्ल्ड गोइंग टू डिपेंड ऑन चाइना अगर नंबर 1 इकोनॉमी हो गई तो ये आर्टिकल है, इसके ग्लोबल इम्पैक्ट में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सो दिस इज आर्टिकल एंड ये आप कार्टून देख ही रहे होंगे। ठीक है, एक तरफ अनुराग ठाकुर BCCI एंड सेकंड तरफ जस्टिस लोधा। ठीक है, आपको पता होगा कि recommendations and they want to tighten their recommendations over BCCI. ठीक है, so we know this article and the second one is the kind of political article. इसमें रीऑर्गेनाइजेशन इन उत्तर प्रदेश, इसमें बेसिकली केस है कि पोलराइजेशन का। देखो पोलराइजेशन, पॉपुलेशन डिवाइड क्या होता है कि देखो इंडिया में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, ये नहीं है कि मतलब जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले, मतलब इसमें ये है कि अगर किसी को 30% वोट मिल रहा हो, सभी को 30% से कम मिल रहा है, जो रेस्ट ऑफ द पार्टी तो 30% वाला जीत गया। लेकिन उस 30% वाले के साथ 70% वोट्स नहीं है। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज के पास ये अच्छा तरीका होता है कि दे कैन डिवाइड एंड अर्न एज मच फ्रॉम दैट डिवाइड। ठीक है, वोट बैंक बढ़ाओ, उतना बढ़ा लो, चाहे 0.5% से ज़्यादा बढ़ा लो और पार्टीज से, सो दैट दे कैन विन एंड दे कैन मेक देयर गवर्नमेंट। ठीक है, तो यूपी में पोलराइजेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ये कास्ट है, कम्युनल वायलेंस है, वोटर्स को अलग अलग कर दिया, हर एक कास्ट पे अलग अलग कर दिया, डिवाइड कर दिया, और ये कास्ट मेरी है। ठीक है, ऐसे चल रहा है, ये कास्ट के बंदे मेरे हैं। अब इस ऑथर ने जिसने ये आर्टिकल लिखा है उसमें क्या कहा कि कांग्रेस और एसपी की फाइट है। ठीक है, कांग्रेस एक हाई कमांड है जो कि मतलब पुश्तैनी नहीं है, वो तो बीजेपी वही पहले तो डेवलपमेंट ऑल ओवर द इंडिया लेवल तो डेवलपमेंट वाला केस, लेकिन बीजेपी यूपी में अयोध्या और वो राम टेम्पल वाला केस। ठीक है, कि उस पर हिंदुओं को अलग कर लो, RSS काइंड ऑफ पॉलिसी। ठीक है, तो इसमें ये वाला क्या है, हिंदू रिलीजन वाला, तो रिलीजन आ गया, तो इट इज़ पोलराइजेशन बेस्ड ऑन रिलीजन। ठीक है, कि मतलब रिलीजन के बेस पे लोगों को डिवाइड कर दो। BSP अगर रहा है, BSP में वही कि दलित और माइनॉरिटीज को मिला के उनकी वोट्स ले लो। ठीक है, रीअलाइनमेंट ऑफ कास्ट, इसमें ये बताया गया कि कास्ट के बेसिस पे अलग अलग कर लो और कईयों को इकट्ठे कर दो, जो छोटा सेक्शन बन गया वो ले लो, तो वोट्स तो वही बनानी है जैसे मैंने बोला। तो काइंड ऑफ क्योंकि ऑपरेस्ड जो सेक्शन हैं सोसाइटी के, उनको इकट्ठे करके एक अलग डिफरेंट वोट बैंक क्रिएट कर लो। सो दिस इज काइंड ऑफ पोलराइजेशन इज हैपनिंग इन उत्तर प्रदेश। सो गाइस, these are 2 articles for today.
Thank you very much, and kindly let me know if I can improve on any kind of front and you need something about it. ठीक है, so thank you very much.